हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, चैंपियन ट्रॉफी से भारत को होगा 1000 करोड़ का प्रॉफिट और पाकिस्तान को होगा नुकसान 500 करोड़ का नुकसान। 1000 करोड़ चीख का उठा पाकिस्तान। 1000 करोड़ का फायदा। तो भाई साहब, भारत को खाली मतलब स्पॉन्सर्स वगैरह जो भी हैं उनको 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है, हमें और पाकिस्तान को 500 करोड़ का करा के भी नुकसान जिसको हो रहा है। देख चीख उठा पाकिस्तान। मैच भी हो गया भाई, ये मैच भी हो गया। हमारी इतनी सलाह था कि मैच उसके बाद 500 करोड़ हमें नुकसान हुआ उसमें। अबे तेरी खैर, हमारा तो स्टेडियम के पैसे पूरे नहीं हुए भाई। वही तो, हमने जो स्टेडियम बनाया हम नुकसान में जा रहे हैं और भारत को उल्टा फायदे हो रहे हैं। ये फिर भारत है, पैसा पैसे को खींचता है। तो नसीम भाई, इंजमामुल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इंजमामुल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा? हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। पाकिस्तान में इनको लेजेंड कहा जाता है, लेकिन इंजमामुल हक की जो हरकतें हैं ना, आजकल जो बातें उनकी हैं, वैसी बातें एक जो है जाहिल इंसान भी नहीं करता है। इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं। इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। जी भाई, ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। इंतजाम कह रहा है आईपीएल ना खेलें। हाँ, तेरे भांजे को ले ले, भतीजे को, बेटे को, तो आईपीएल के आईपीएल का क्या लेना देना है भाई इसके साथ? क्योंकि पाकिस्तानी नहीं खेलते। दुनिया क्रिकेट भाई वो रोजगार है, जिसका दिल करता जाए, नहीं करता ना जाए। आलू एक जमाने में एक बंदे ने इसको कहा था और बिल्कुल सही कहा था, आलू। और यकीन करो ये बेचारा आलू हमारा, जिसका नाम इंजमामुल हक है, ये पगला गया है और ये पूरी दुनिया से कह रहा है कि बॉयकॉट कर दो। ऐसी की तैसी दो जहां पर आईपीएल के दरवाजे और मत जाओ आईपीएल। आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई? इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान और इंजमाम तो बिल्कुल पागल हो गया है। वो कह रहे हैं कि आईपीएल में बड़ी टीम्स को अपने प्लेयर्स नहीं भेजने चाहिए क्योंकि इंडिया भी नहीं भेजता अपने प्लेयर्स किसी लीग। अब इसको कौन बताया कि आईपीएल वर्ल्ड की रैंकिंग के हिसाब से नंबर 2 पर आती है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। $12 बिलियन का ब्रांड है आईपीएल। आने वाले सालों में 2 टीम और बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू 20 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो दुनिया की किसी भी लीग की वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स तरसते हैं आईपीएल में खेलने के लिए। मिचेल स्टार्क केवल इसीलिए अपना नाम वापस चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से क्योंकि वो आईपीएल के लिए फ्रेश और फिट रहना चाहता था। दुनिया भर में जितनी भी लीग होती है वहां पर लगभग हर लीग में आईपीएल वालों का पैसा लगा हुआ है। ये पाकिस्तानी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम इनके प्लेयर्स को खिलाते नहीं है 2008 के बाद, क्योंकि इनके लिए तो है ना। और वैसे भी पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो आईपीएल ऑक्शन में बिक सके। इनकी तो औकात से बाहर आईपीएल। इस समय पूरी दुनिया की क्रिकेट पर केवल भारत का राज है। हर कंट्री चाहती है कि इंडिया की टीम उनके वहां आकर बस 3 मैच की सीरीज खेले ताकि उनका कोटा पूरा हो जाए कई सालों का। और इसी पावर की वजह से भारत ने अपने सारे मैच दुबई में करवाए हैं। किसी बोर्ड की हिम्मत ही नहीं कुछ बोल सके हमारे। बस यही बात इनको बहुत चुभती है कि होस्ट सकी भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो पावर जो है वो मनी की वजह से है या किसी और वजह से है, इसको भी हमें देखना है। वो मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना। वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी ना। तो अगर आप यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो सवाल मेरा ये कि खेल पे कितना असर पड़ेगा? आप कैसे बढ़ाएंगे इस खेल को? जो अभी 10-12 टीम्स खेल रही हैं, क्या यही खेलती रहेंगी सारी जिंदगी? इस तरह तो फिर यही होता रहेगा, यही टीम्स हैं जो खेल रही हैं। आईसीसी का जो असल मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में खेल का फरोग, और फिर उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और फिर अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौक़िफ़ पीछे ये है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे वो ढोंग लग रही है अगर ये जिस रुख पे जा रहे हैं। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है। और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं। इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंस शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को।
कि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंजी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी ही नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर यहाँ से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। 4 महीनों का हो जाएगा दुनिया ठीक है जी, एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी सर, मैं अब मेरी एक बात सुनना, कल इंडिया का बोर्ड मतलब बोल देना कि पाकिस्तानियों को भी अब मतलब हम लेने के लिए रेडी हैं, सबसे आगे लाइन में इंतबाब खड़ा। मैं एक बात इंतबाब बोलेगा मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूँ, मुझे अंदर रखो भाई। यार गैस कंफर्म करना, आईपीएल से पहले आईसीएल था कि एमपीएल था कि पता नहीं, कुछ इस तरह लीग थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ प्लेयर को इजाजत दी थी, कुछ को नहीं दी थी। अब मेरी बात गौर से सुनना, वो हमारे क्रिकेट बोर्ड को लात मारकर उस टाइम एमपीएल के आईसीएल खेलने चले गए थे। इंडिया का जो था खेलने चले गए थे। इमरान नजीर भी था, अब्दुल रज़ाक भी था, ये भी थे, इंजमाम उल हक साहब भी, यूनुस खान भी था, ये सारे थे। हाँ जी, ये थे। अब मेरी बात सुनो, अब कल इजाजत मिले ना, इंजमाम उल हक बोलेगा मैं भाई इधर अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूँ, मैंने आईपीएल एक सीजन खेलना है। भाई इतना तो वो क्यों तुम दुनिया भाई इंडियन टीम उनकी लीगों में जाए ना जाए, वो आएंगे, वो तरसते हैं इंडिया आईपीएल। एक बात बोलूं तो मिलियंस ऑफ डॉलर। सारी बातें छोड़ो, जो हकीकत है वो मैं सच आपको बता रहा हूँ। आज अगर आईपीएल बोले ना कि फलाने प्लेयर को हम 15 करोड़ इंडियन देते हैं, फलाने प्लेयर को 10 करोड़ देते हैं, फलाने प्लेयर पाकिस्तानी को 20 करोड़ देते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है हम आपको एनओसी जारी नहीं करते, आप नहीं जा सकते, ये कहेंगे हमें क्रिकेट से खत्म कर दो, हम जाएंगे। ये पावर है। जब आपको पैसा नजर आ रहा हो ना, पैसा, आप लोग फिर ये नहीं देखते, आप लोग ये देखते हो कि भाई पैसा हमें आ रहा किस तरह है। जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपको पैसा मिल रहा हो, आप ये नहीं देखते कि क्या है, कौन सी लीग है। इंडियन गवर्नमेंट उनको इंडियन आईपीएल और इंडियन बीसीसीआई इतना पैसा गवर्नमेंट अपने प्लेयर्स पे निछावर करती है, उसको दूसरी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको क्या चंप चेंज के लिए, मतलब चेंज के लिए कहीं आगे जाना चाहिए, फर्क है। जब खुद बंडल मिल रहे हैं, हाँ, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।